मेवात जिले में महिला हिंसा को लेकर जिला मुख्यालय नूह में वन स्टॉप सेंटर व रेडियो मेवात विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। मौजूदा दौर में घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना आदि मुद्दों पर प्रमुख लोगों से की गई खास चर्चा। क्या यह कार्यक्रम प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मेवात में महिलाओं की दशा सुधार पाएगा? क्या वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे जुल्म व अत्याचारों पर लगा पाएगा रोक? वन स्टॉप सेंटर पर आने वाली महिलाओं के लिए पूरी तरह से इंसाफ दिलाने की जाएगी पुरजोर कोशिश। वन स्टॉप सेंटर पर अधिकतर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज, प्रताड़ना आदि जैसे आते हैं मामले। जरूरत पड़ने पर पुलिस का भी लिया जाता है सहयोग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आज तक। हेलो दोस्तों, मैं नसीम खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आज तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेवात में महिला हिंसा को लेकर रविवार को जिला मुख्यालय नूह में स्मार्ट नई दिल्ली, वन स्टॉप सेंटर व रेडियो मेवात के संयुक्त तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूदा दौर में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना आदि मुद्दों पर प्रमुख लोगों से चर्चा की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्मार्ट नीतिका कक्कड़ ने बताया कि उनका इस कार्यक्रम को करने का मकसद केवल प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य पिछड़े इलाके मेवात में महिलाओं की दशा सुधारना है। उन्होंने बताया कि रेडियो मेवात के साथ हिंसा को 9 कार्यक्रम चलाया जा रहा है और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा या अन्य वारदात होने पर उनकी पहचान छिपाना, उनके मुकदमे दर्ज करना व अन्य मुद्दों के अलावा दहेज प्रथा के दानव का अंत कैसे हो, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे जुल्म व अत्याचारों पर अंकुश लगा सके। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित वन स्टॉप सेंटर के संचालक मोहम्मद अशफाक ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर भी पिछले काफ़ी दिनों से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। वन स्टॉप सेंटर पर आने वाली महिलाओं के लिए पूरी तरह से इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है, जहां पर अधिकतर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना आदि जैसे मामले आते हैं, जिनमें जरूरत पड़ने पर पुलिस का सहयोग भी लिया जाता है। इस कार्यक्रम में नीतिका कक्कड़, कोमल, इमरान, रेडियो मेवात सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। जब इस बारे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्मार्ट नीतिका कक्कड़ से पूछा गया तो क्या कहा नीतिका कक्कड़ ने, आइए सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। न्यूज रूम से नसीम खान की रिपोर्ट। पत्रकार बंधु जो हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो कि हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ढांचा होता है एक लोकतंत्र का, तो उनके साथ हमने आज बातचीत की है। क्योंकि जब हम घरेलू हिंसा की बातचीत करते हैं तो केवल महिलाओं पे फोकस करना कि महिलाओं से खाली आप हिंसा के बारे में बात करेंगे तो हम समाज में वो एक चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी सामाजिक मुद्दे को, किसी भी सामाजिक समस्या को एड्रेस करने का, उसे बाहर लेके आने का। तो इसीलिए आज हमने ये चर्चा कुछ मीडिया के कर्मियों के साथ, यहाँ पर लोकल मीडिया के साथ मेवात में की है, ताकि घरेलू हिंसा पर हमारे मेवात में जो एक परेशानी है, जो एक सामाजिक समस्या है, इस पर बातचीत हो सके। और इस वर्कशॉप में हमने मीडिया का क्या रोल हो सकता है, क्या कर्तव्य हो सकता है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत हमने की है। कितने दिनों से इस मुहिम पे हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक किस तरह की कामयाबी मिली है ताकि आगे की रूपरेखा को समझने में आसानी हो? अब तक कहाँ तक हम पहुँच सके हैं? जी, तो हमारा जो ये एक मुहिम है, इसका नाम है हिंसा को नो। और हिंसा को नो एक ये जो प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर 2019 से रेडियो मेवात और स्मार्ट, जो कि संस्था रेडियो मेवात चलाती है, ये प्रोजेक्ट हम मेवात में कर रहे हैं। और इस मुहिम के अंतर्गत हम मेवात में नूह ब्लॉक की 30 पंचायतों में 750 से अधिक महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी दिसंबर में हमें 1 साल हो गया है।
तो इसके तहत हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है रेडियो पर, हिंसा को नो ही, और साथ में हम महिलाओं के बीच में जाके हिंसा की बात करते हैं। और हमारी सक्सेस ये रही है कि पिछले 1 साल में मेवात जैसे इलाके में जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा बाहर निकल के अपनी कहानियाँ लेके बातचीत नहीं करती हैं, वहाँ पर हमारे पास पिछले 1 साल में लगभग 135 महिलाओं ने आकर अपनी अपनी हिंसा की कहानियाँ बयान की हैं, बताई हैं। और उनमें से बहुत से केसेस हमने पुलिस तक भी गए हैं, वन स्टॉप सेंटर भी गए हैं, और प्रशासन के साथ भी मिलकर हम इसमें काम कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत सहयोग है। जो 135 केस पाए गए हैं उनमें ज़्यादातर किस तरीके के केसेस हैं जिनसे महिलाओं को दुखी किया? देखिए, जो हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से जो हमारे पास केसेस आए हैं उसमें लगभग सभी में शारीरिक हिंसा हुई है महिलाओं के साथ, उनको मारा पीटा गया है। और बाकी चीज़ें ये है कि कई महिलाओं को, और बहुत से मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे महिला को अपने मायके या पीहर जो कि यहाँ पे बोला जाता है, वहाँ पर वापस भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर वापस लेके नहीं जाते हैं ससुराल वाले। तो केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि कई बार वजह दहेज रहती है, कई बार वजह ये रहती है कि जो महिला है वो मतलब उनका बेटा नहीं हो रहा है या वो बेटा पैदा नहीं कर पा रही है, और कई बार बहुत मतलब परिवार के अपने अंदरूनी मामले भी रहते हैं। तो कई ऐसे केसेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में रीज़न एक ही है, अलग अलग रीज़न है, बहुत कुछ है। बट वही है कि आखिरकार शिकार जो होती है हिंसा का वो अक्सर महिला ही होती है। जो उपाय सोचे हैं प्रशासन से मिलकर और आपके उनके बारे में? जी, तो इसको एड्रेस करने के लिए, इस परेशानी के लिए हम प्रशासन के साथ, जो हमारे वन स्टॉप सेंटर है उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, WCDPO है, मधु जैन जी हैं, उनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। DC साहब और SP साहब का बहुत सपोर्ट है हमें, और पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, वकीलों के साथ भी काम कर रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले SP साहब की मदद से हमने पुलिस की भी एक वर्कशॉप की थी इसी मामले में, वो भी यही रेडियो मेवात के ऑफिस में हुई थी। तो हमारा मकसद ये, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि महिला को खाली अपना एक वो ना बनाते हुए कि महिला के साथ हिंसा हो रही है तो खाली वही जूझे उससे, ये ना बनाते हुए हम जितने भी सरकार के संस्थागत ढांचे हैं जो उनको साथ में लेकर चल के इसके साथ हम इस इशू पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, हाँ जी, तो वहाँ इस तरह की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह का क्या है, आपका पूरा क्या है, किस लिए ये शुरू किया गया सरकार की? वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार की महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए एक अच्छी पहल है। उसके अंतर्गत हमारे वन स्टॉप सेंटर पर 171 केस दर्ज हुए हैं। मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, घरेलू हिंसा। कुछ एक केस दूसरे संबंधित हैं, जैसा कि एक महिला का केस आया था तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि आप मुझे बेटा चाहिए, बेटी क्यों नहीं। इस तरह के हमारे पास केस आते हैं, मोस्टली घरेलू हिंसा के हैं। और जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, जिला प्रशासन पूरी तरह वन स्टॉप सेंटर का सपोर्ट करता है और महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें उपायुक्त महोदय धीरेन्द्र खड़गेटा जी ने समय समय पर पुलिस को आदेश निर्देश दिए हैं कि मेवात में औरतों की सुरक्षा ध्यान दिया जाए और जो भी मामला आते हैं उनको अति शीघ्र निपटाया जाए। इस तरह की महिलाएं आपके पास आ सकती हैं और किस तरह की आप उनको सहूलियत देते हैं? एनीवन किसी भी प्रकार से कोई महिला अगर तंग है, परेशान है किसी भी अपराध से, घर में या बाहर में या किसी वर्क प्लेस पर, वो महिला 24 आवर्स कभी भी वन स्टॉप सेंटर पर आ सकती है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस प्रोटेक्शन वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड कराएगा। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट, चिकित्सा सहायता वन स्टॉप सेंटर तुरंत ही उनको प्रोवाइड कराएगा। उसके अलावा मनोसामाजिक काउंसलिंग वन स्टॉप सेंटर, परामर्श का वन स्टॉप सेंटर में प्रावधान किया गया है। यदि लगता है कि महिला को यहाँ रखा जाए तो वन स्टॉप सेंटर में 5 दिनों का ऐसा आश्रय की सुविधा भी प्रदान की जाती है। उसके अलावा
कई केस इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं जिसमें कि महिला को घर तक हमें छोड़ना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास वाहन व्यवस्था है और पुलिस का प्रावधान भी है। 2 कांस्टेबल 24 आवर्स बस स्टॉप सेंटर पर रहती है। उसके अलावा अगर लगता है किसी केस में हमें FIR कराना है तो उसके लिए IO विनीता मुस्तैद है 24 आवर्स बस स्टॉप सेंटर पर यदि इस तरह का कोई केस आता है। काउंसलिंग की बात है, नीरू कंबोज जी जो सेक्रेटरी है डलसा के, उन्होंने एक एडवोकेट को वहाँ नॉमिनेट कर रखा है। किसी भी समय कोई महिला